एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू मधुस जो दिल कहे। आजकल मेरे को शौक चढ़ा हुआ है सिर्फ पाकिस्तानी ड्रामा देखने का। और कहाँ, यूट्यूब पे भाई। यूट्यूब पे तो कोई सब्सक्रिप्शन भी लेने की ज़रूरत नहीं है, फ्री है देखना, है ना। चलो, आज मैं आपको सजेस्ट करने वाली हूँ पाकिस्तान के 5 टॉप ड्रामास। अभी टॉप ड्रामास जो मैं आपको बताने वाली हूँ ना, वो वाली नहीं है जो व्यूज़ के हिसाब से और ये सब, वो मैं अपने दिल से बताने वाली हूँ। आपको पता है ना, मधु जो दिल कहे मतलब मधु के दिल की बात। तो मधु के दिल में जो 5 टॉप पाकिस्तानी ड्रामा हैं जिनको मैं बार बार देख सकती हूँ, एनी टाइम वाले, उनके बारे में जिक्र करेंगे। सबसे पहला जो कम से कम नहीं तो 10 बार, तो मैं आपको कम ही बता रही होंगी, 10 बार तो कम से कम मैं देख चुकी हूँ पूरा ड्रामा। आपको पता है ना, 30-32 एपिसोड ऑन एन एवरेज इनके हर ड्रामा के होते हैं। 1987 का ये ड्रामा है, नाम है धूप किनारे। क्या स्टोरी है, क्या सोच के स्टोरी बनाते हैं, मज़ेदार। एक सीनियर डॉक्टर, काफ़ी सीनियर और एक जूनियर डॉक्टर, डॉक्टर जोया, डॉक्टर अहमर और डॉक्टर जोया के बीच में एक प्यारा सा रिश्ता कैसे डेवलप होता है। और वो चुलबुली सी जोया, मरीना खान, जिन्होंने जोया का रोल अदा किया था, वो आज की डेट में भी उतनी ही ब्यूटीफुल लगती हैं जितनी वो उस टाइम पे लगती थी। एंड शी इज़ नाउ कमिंग इन ऑफ कोर्स सीनियर रोल्स। एक ओवरऑल सभी जो कैरेक्टर्स हैं वो अपना अपना रोल अदा करते हैं और अच्छे से करते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जो जहन में बैठ जाते हैं। तो धूप किनारे में मैं 3 कैरेक्टर्स बोलूँगी जो मेरे जहन में बैठे हैं। एक तो डॉक्टर जोया टॉप पे, मतलब कि मरीना खान, राइट। चुलबुली सी डॉक्टर, उसकी शैतानियाँ, फिर वो शैतानियाँ जो हैं कैसे एक सीरियस डॉक्टर बनती है वो, फिर धीरे धीरे करके कैसे वो किसी के इश्क में पड़ जाती है। हाँ, बड़े प्यारे प्यारे सीन्स हैं भाई। डॉक्टर अहमर अंसारी का रोल जिन्होंने प्ले किया था, वो भी एक बड़ा सीजन्ड आर्टिस्ट, एंड उन्हें पता है कि मेरी परफॉर्मेंस में मुझे क्या देना है। ब्यूटीफुल, मज़ा आता है एक्टिंग देख के। मैं ना एक्टिंग वर्ड थोड़ा गलत यूज़ कर लेती हूँ। एक्टिंग का मतलब अननेचुरल, ये मेरी अपनी थ्योरी है। एक्टिंग मीन्स अननेचुरल। मैं इसको परफॉर्मेंस का नाम देती हूँ कि परफॉर्मेंस अच्छी देते हैं। तो और एक और रोल इसके अंदर था जो बने थे डॉक्टर इरफान। डॉक्टर इरफान का एक थोड़ा कॉमेडी रोल था। तो जहाँ जो सिचुएशन है थोड़ी सी सीरियस होने लग रही है ना, वहाँ बीच में डॉक्टर इरफान आके अपने पंचेस मार देते थे ना, तो उससे माहौल थोड़ा जो है खुशनुमा और लाइट हो जाता था। शीना जी आने से पहले जरा बता दिया करें, कॉरिडोर चमका दिया करूँगा। तो यस, ब्यूटीफुल ड्रामा, एनी टाइम यू कैन वॉच। मैं आज भी दोबारा इसको खोल के फिर से वॉच करना शुरू कर सकती हूँ, मुझे कोई भी गिल्ट नहीं होगा। चल, नंबर 1 की कहानी हुई ख़त्म, बढ़ते हैं आगे। नंबर 2 पे आता है, आप कुछ सजेस्ट कर सकते हो? सुनो चंदा, सुनो सुनो चंदा। सुनो चंदा का इतना ज़्यादा लोगों को क्रेज़ हुआ कि सुनो चंदा का 1 सीज़न नहीं आया, उसके 2 सीज़न आए। लेकिन मैं आपसे कहूँगी कि मैं पर्सनली मैंने सीज़न 1 को ज़्यादा रिलीज किया, सीज़न 2 को बहुत ज़्यादा रिलीज नहीं किया। बड़ी लाइट हार्टेड स्टोरी, जहाँ पे कि एक सीरियस सिचुएशन को भी एक लाइटर वे में दिखा दिया। हाँ, सारे कैरेक्टर्स, मैं फिर से बोलूँगी, बड़े सीजन्ड आर्टिस्ट हैं, अपनी परफॉर्मेंस जानते हैं कि उन्होंने अपने रोल में क्या परफॉर्मेंस देनी है। ब्यूटीफुल ड्रामा। हाँ, इकरा अजीज़ और फरहान सईद जो थे वो मेन रोल में थे, हीरो हीरोइन के। बट अगर मुझसे पर्सनली पूछेंगे ना, सबसे टॉप कैरेक्टर जो मुझे उसमें लगा, जिसका मैं बार बार उनके क्लिपिंग्स जो हैं वो देखती रहती हूँ, वो रोल था शहाना का। शहाना का रोल प्ले किया नादिया अफगान ने। अरे यार, क्या आर्टिस्ट हैं भाई। उसने क्या फुटा था अपने मुंह से जिसकी वजह से सारा स्यापा पड़ा है? क्या परफॉर्मेंस देती हैं। शहाना के रोल में जो वो टिपिकल
पंजाबी होते हैं ना, हम इंडियंस बड़े आराम से रिलेट करते हैं पाकिस्तानी कैरेक्टर से, क्योंकि वहाँ पे भी बेसिकली कल्चर्स ऑलमोस्ट वही हैं। तो शहाना जो है वो अपने जब रोल में आती है ना, गोडे गुट्टे सेक दूंगी, आय हाय फिर से कटा खो दिया, ये जो उनकी लैंग्वेज है ना, बाय गॉड मैं कसम से कहती हूँ किसी भी सिचुएशन को वो जिस तरीके से बोलती है ना, आपको ना उन पे ना वो गुस्सा भी करती है ना, तो आपको ना प्यार आता है, हाय ये कितनी क्यूट है यार। बड़े भाईजान है तुम्हारे, भाईजान बोला करो, आई गल समझ के पहली वाली भी गई। तो यू मस्ट वॉच सुनो चंदा। और मेरे घर में तो पता है क्या रिचुअल है, मेरे से ज़्यादा मेरे डॉटर पता है क्या करती है, वो अपना काम करती है ना, जब बैठ के उसका ऑनलाइन काम चलता है, ऑनलाइन काम के साथ साथ बैकग्राउंड में सुनो चंदा के डायलॉग चलते रहते हैं सारा दिन। तो जो माहौल होता है ना वो बड़ा खुशनुमा सा होता है, दिमाग आपका बड़ा रिलैक्स होता है और आपकी प्रोडक्टिविटी जो है बढ़ जाती है। चलो तीसरे पे आती हूँ। तीसरा कौन सा है? तीसरा है अहदे वफा। यू नो, स्टोरी ऑफ 4 हॉस्टल बॉयज़, बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, खूब शरारत करते हैं, फिर जब वो पकड़े जाते। आखिरी बार कह रहा हूँ तुमको, इधर देखो। तो उनकी जो धुनाई होती है वो सारी हॉस्टल की मस्तियाँ। फिरदौस साहब ने अपना सारा ज़हर प्रिंसिपल के कानों में ट्रांसफ़र कर दिया होगा। और हॉस्टल के बाद कैसे उनके बीच में कुछ डिफरेंसेस आते हैं, कैसे उनके सब करियर्स अलग अलग हो जाते हैं। और उसमें जो मेन फोकस रखा गया है वो किस पे रहा गया है, वो अहाद रज़ा मीर। अहाद रज़ा मीर ने उसमें साद का रोल प्ले किया है, तो उसके ऊपर मेन फोकस है। बट येस, जो दूसरे फ्रेंड्स हैं उनको भी प्रॉपर फुटेज दी गई है एंड एवरीबडी हैज़ परफॉर्म वेरी वेल। लेकिन आज की डेट में आप जिस हीरो को कनेक्ट कर पाओगे उसमें उन 4 फ्रेंड्स में से, वो है वहाज अली। आजकल वहाज अली तो भाई टॉप पे चल रहे हैं ना। तो वहाज अली का अगर शुरू का कुछ कैरेक्टर देखना हो ना, कि हाउ ही यूज्ड टू लुक एज अ पतला सा सुकड़ा सा यंग सा हॉस्टल वाला बॉय, तो उसके लिए आप अहदे वफा को दोबारा देख लो। मैं देख चुकी हूँ भाई, 3-4 बार तो मैं देख चुकी हूँ उसको। नेक्स्ट पे आती हूँ। 4th नंबर है जो मेरी चॉइस, वो है खानी। खानी में मेन हीरो उसमें कौन? फिरोज़ खान। फिरोज़ खान भाई आजकल वैसे काफ़ी नेगेटिव पब्लिसिटी उनकी मैंने सुना है पाकिस्तान में चल रही है ऑन हिज पर्सनल लाइफ, बट हमारा काम है उनको ऑन स्क्रीन जज करना। तो ऑन स्क्रीन जज में अगर आप बोलेंगे तो येस, द बॉय परफॉर्म्ड रियली वेरी वेल, और इसके लिए इनको अवार्ड्स भी मिले हुए हैं बहुत सारे, फॉर बेस्ट एक्टर अवार्ड्स करके। तो स्टोरी कुछ अमीरज़ादे की है जहाँ वो किसी को कुछ नहीं समझता अपने आगे, और कैसे उस एक अपने गरूर में, अना में, वो कैसे एक गलती कर देता है और कैसे फिर एक इश्क जो है उसको वो अपनी गलती को एहसास करवाने में मदद करता है। और लास्ट में हीरोइन मिलती है या नहीं मिलती है, इसके लिए तो आप अपना पूरा वॉच कीजिए। खानी उसकी जो हीरोइन है वो सना जावेद, उसका भी अच्छा उसने परफॉर्म किया, शी इज़ अ स्वीट गर्ल। बट मेन जो फोकस था वो मैं कहूँगी फिरोज़ खान पे था, जिसने मीर हादी का रोल प्ले किया है। ब्यूटीफुल। अरे हाँ, जब इसका जिक्र सॉरी, पीछे मेरी डॉटर भी हंस रही है, उसको समझ आ गया मैं क्या बोलने वाली हूँ। इसमें ना एक कैरेक्टर का ना मेरा ये सुन रहा है मेरा सुन रहे हैं ना, अगर ये पाकिस्तानी ड्रामा बनाने वाले, प्लीज़ यार थोड़ा ध्यान दे लो। आप इतनी अच्छी स्टोरी लाइन, आप इतने वेटरन एक्टर्स, आपके इतने परफॉर्मर्स, इतने ब्यूटीफुल परफॉर्मर्स, उसके बीच में आप एक आंटी को ऐड करते हो, ठीक है, सॉरी आंटी मैं भी हूँ भैया, मैं आंटी क्या, मैं तो अम्मा हूँ। आंटी को ऐड करते हो। मीर हादी की जो मम्मी बनती है ना, मीर हादी की मम्मी चाहे रात को सो रही है, चाहे सुबह को उठ रही है, चाहे उसका बेटे के साथ में पता नहीं क्या क्या हो गया, उसकी ज़िंदगी पूरी उलट की पलट हो गई, भगवान जाने क्या क्या हो गया, रो रही है, परेशान है, बीमार है,
कि उसके माँ बाप से पेपर साइन करवाने थे। लेकिन उसकी लाल रंग की लिपस्टिक उसके जबरदस्त नहीं उतरती अली, और आई का मेकअप, भैया हम तो ना हंस हंस के पागल हो गए जब उसके सीन्स आते थे ना। हम कहते थे हाय राम, इतना सीरियस सीन है और इस आंटी की रेड फायरिंग कलर वाली लिपस्टिक नहीं जाती। मैं तुम्हें इजाजत दे रही हूँ। तो भाई प्लीज भगवान के नाम पे पाकिस्तानी ड्रामा बनाने वाले लोगों थोड़ा सा ध्यान दे लो। इतनी अच्छी सिचुएशन, ऑफ कोर्स उनकी एक्टिंग भी जो थी वो बहुत ही आर्टिफिशियल थी। मैं उसको एक्टिंग बोलूँगी, परफॉर्मेंस नहीं बोलूँगी, वो वाकई में एक्टिंग थी। प्लीज़ इतना अच्छा सारा कुछ बनाते हो, उसके बीच में ये कैसे कहते हैं ना कि वो कहते हैं ना मखमल में टाट का पैबंद लगा देती हूँ, तो मत करो ना प्लीज़ ऐसा। चलो खानी देखो, उसका वो टाइटल सॉन्ग बता ना कितना बढ़िया सा है। कयामत में तेरा दागे मोहब्बत लेके उठूंगा। किस्मत में रोना क्यों लिखा। चलो आगे बढ़ती हूँ। अब 5वां नंबर, जिसका मैंने अभी कुछ टाइम पहले आप लोगों को पब्लिक रिव्यू ऑफ एंटरटेनमेंट भी दिया था, वो बताती हूँ। कभी मैं कभी तुम, लेटेस्ट है ना इसलिए बता रही हूँ। हानिया आमिर आज की डेट में मैं कहूँगी या वेरी अपकमिंग परफॉर्मर, ब्यूटीफुल एक्ट्रेस, देखने में सुंदर, ये डिम्पल्स पड़ते हैं जब वो हंसती है ना, आंखें हो जाती हैं उसकी इतनी चिच्ची चिच्ची सी, और ये डिम्पल्स उसके पड़ते हैं, इतनी क्यूट लगती है कुड़ी ना, इतनी क्यूट लगती है। और उसके साथ में जो हीरो है ना फहाद मुस्तफ़ा बेसिकली ही इज़ अ प्रोड्यूसर, और मैंने सुना है कि उसने ये रोल इसलिए किया क्योंकि उसको कोई इस रोल के लिए फिट हीरो नहीं मिल रहा था। ये हमने पढ़ा है, बस अब हमें नहीं पता कहाँ तक सच्चाई है। तो उसने खुद को अपने रोल में फिट कर लिया यार। लेकिन डेस्टिनी लेके जाती है भैया तुमको, क्योंकि तुम हीरो बन गए उस रोल से। एंड वाकई में इतनी अच्छी नेचुरल परफॉर्मेंस यार, दोनों की इतनी नेचुरल परफॉर्मेंस। बाकी भी बहुत अच्छे परफॉर्मर्स, बड़े सीजन्ड आर्टिस्ट हैं। और आप अगर नज़र घुमा के देखें ना तो वही आर्टिस्ट जो हैं घूमते हैं, आपको हर सीरियल में कोई ना कोई रिपीट्स इनके मिल जाएंगे। तो वो वाला भी बहुत ही अच्छा है। और वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी ऑफ अ मिडिल क्लास फैमिली। एक ऐसा लड़का जिसको नकारा निकम्मा बना के बिठा देते हैं कि ये तो नकारा है, कुछ नहीं करता। आ गया ना, उसके बाद क्या जरूरत थी ख्वार होने की। दूसरा बेटा जो कि भैया हाँ मेरा पुच्ची भैया यही कमाने वाला लड़का है, सब कुछ यही करेगा। अब कैसे जो सिचुएशंस हैं वो टर्न होती हैं, और कैसे जो है वो निकम्मा नकारा जो है वो उनका हीरा निकल के आ जाता है। हाँ ना, कोयला जो है वो हीरे में कन्वर्ट हो गया। तो देख लो, बड़ा अच्छा है। बस हाँ, मैंने पिछली बार भी बोला था, फिर से बोलूँगी, फहाद मुस्तफ़ा आप अपने वो जो इमोशनल वाले जो सीन्स होते हैं ना, लास्ट में इतना प्यारा इमोशनल सीन था यार। हानिया आमिर जब हॉस्पिटल में होती है तो वहाँ तो आपको ना लोगों को रुला देना था, मतलब आँखों में ना लोग ऐसे टप टप आंसू बहाते, लेकिन आपके एक भी डायलॉग ने हमारे आंसू नहीं बहाए। आई वॉज वेटिंग कि यार ये बच्चा परफॉर्म क्यों नहीं कर रहा। वहाँ आप थोड़ा सा लैगिंग हो, अपनी ना थोड़ी एक्टिंग परफॉर्मेंस स्किल को बढ़िया करो, तो देखो आप कहाँ पहुँचते हो। ब्यूटीफुल, लव फ्रॉम इंडिया, ऑल पाकिस्तानी ड्रामास आर वंडरफुल। बस एक बात ज़रूर बोलूँगी कि आप लोगों को इतना प्यार जब मिलता है ना तो आप ना ड्रैग करना शुरू कर देते हो। प्लीज़ यार मत करो। अपनी अभी आने वाले टाइम में ना मैं कुछ इंडिविजुअल रिव्यूज़ दूंगी, पब्लिक रिव्यूज़ ऑफ इंडिविजुअल सीरीज़ जो अभी कुछ चल भी रही हैं और कुछ ख़त्म होने की कगार पे हैं। तो मैं बताऊंगी आपको कि कैसे ड्रैग कर रहे हैं यार। ड्रैग मत करो, स्टोरी को ना अपनी स्टोरी लाइन के साथ में ख़त्म करो, और ऐसे करो कि लोगों का इंटरेस्ट बना रहे। तो पब्लिक को क्या चाहिए? पब्लिक को चाहिए मस्त वाला ऐसा जो कि आपको ग्लूड रखे। तो चलो फ्रेंड्स, अगर आपने भी देखने हैं तो देखो, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि मैंने आपको सही सजेशन दी थी या नहीं दी थी। बाय, फिर मिलती हूँ कुछ नई सजेशन के साथ।